संत मलुकदास कहते हैं, माला जपो न कर जपो, जिह्वा कहूँ न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। विश्राम को देने वाला वो सुमिरन कैसे किया जाता है जिससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। संत साहिब की वाणी इसी रहस्य को उद्घाटित करती है। आइए हम आप संत साहिब के एक पद से राम 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 जपने की उस विधि को, हृदय को उस अवस्था तक ले जाने वाली उस साधना को श्रवण करते हैं और राम 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 जपकर राममय होते हैं। संत मलुकदास जी कहते हैं, करे भक्ति भगवंत की, कभू करे नहीं चूक। हरि रस में राचो रहे, सांची भक्ति मलुक। इस सच्ची भक्ति को पाने के लिए वो कौन सी चूक अर्थात कमियां हैं, त्रुटियां हैं जिनसे साधक को बचना चाहिए। संत साहिब कहते हैं, ना वह रीझे जप तप कीने, ना आत्म को जारे। ना वह रीझे धोती टांगे, ना काया के पखारे। हम और आप राम राम कहकर राममय होना चाहते हैं। संत साहिब कहते हैं कि वह परमात्मा ना तो कठोर तप करने से, काया को तपाने से, अपनी अंतरात्मा को कष्ट देने से, ना ही जपते रहने से, निरंतर राम 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 ऐसा जप निरंतर करने से, ना वह वेश बनाने से कि तिलक लगा लिया, धोती पहन ली, काया को बार बार मलमल कर धो लिया। बोले प्रभु इससे रीझते नहीं हैं। तो हम आपकी जिज्ञासा होती है कि प्रभु कब रीझते हैं, किसका राम 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 कहना सार्थक होता है। अगली पंक्ति में समाधान प्रस्तुत करते हुए मलुकदास जी कहते हैं, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी। अपना सा दुख सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। अरे हम आप भी राम राम कहकर राममय होना चाहते हैं, अपने अविनाशी तत्व को जानना चाहते हैं। मलुकदास जी कहते हैं, जब साधक जीव नाम जापक अपने मन में दया को रखता है, अपने मन में धर्म को पालन करने को, सबको धारण करने की अवस्था में रहता है, दया करता है, दूसरों के कष्टों को अपना सा कष्ट जानता है और उसे दूर करने के प्रयास में लग जाता है। घर में रहे उदासी कहने का तात्पर्य केवल माया को जोड़ने का ही प्रयास ना करें, अपितु हर एक को अपने कुटुंब का हिस्सा जानते हुए, सबके भरण पोषण की जिम्मेदारी स्वयं को जानते हुए, सबकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति में जितना सहयोग हो सकता है उतना करने वाले को वह अविनाशी अर्थात राम जी की प्राप्ति होती है। ऐसी अद्भुत राम नाम साधना की व्याख्या मलुकदास जी की वाणी में मिलती है। मलुकदास जी कहते हैं, सहे कुशब्द बादहूं त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। यही रीझ मेरे निरंकार की, कहे मलूक दीवाना। हम आपको कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो हम अभिमानवश क्रोध कर बैठते हैं कि मुझे ऐसा कैसे कह सकता है कोई। मलुकदास जी कहते हैं, साधक को अपने हृदय की अवस्था ऐसी बनानी चाहिए, सही कुशब्द कोई भला बुरा कह दे तो उसको सहना चाहिए, उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अपने हृदय में केवल राम नाम की धुनी को चलाना चाहिए, प्रभु के नाम की, प्रभु की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। दूसरों के द्वारा कहे गए अपशब्दों को उसे देखना तक नहीं चाहिए, उनको सहन करना चाहिए, सहन शक्ति को अपनी बढ़ाना चाहिए। बादहूं त्यागे, और जो कोई ऐसा करने वाले बंधुवर हैं जिनको ये ज्ञान नहीं, उन मूर्खों का त्याग कर देना चाहिए। उनके अपने भीतर के अभिमान को छोड़ना, छाड़े गर्व गुबाना। मलुकदास जी कहते हैं, अपने गर्व को, अभिमान को त्याग देना चाहिए। भीतर के जितने भी ये दुष्ट प्रपंच हैं, विषय वासनाएं हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। मलुकदास जी कहते हैं, उसी राम 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 की रटना से जीव जब बारंबार लगाता है इस प्रकार की अवस्था को पाकर, तब मलुकदास जी कहते हैं कि वह निरंकार, वह राम, वह प्रभु उस नाम जापक की उस पुकार पर रीझ जाते हैं। हम आप कैसे नाम जपें, इस समस्या के हल के लिए, इस प्रश्न का
समाधान करते हुए मलुकदास जी ने कहा कि आपको और मुझे दयावान बनना चाहिए, धर्मशील बनना चाहिए, सहन शक्ति को धारण करना चाहिए, विषयों की ओर से, धन की ओर से उदासीन रहना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए दूसरे के दुख को अपना दुख जानना चाहिए, दूसरे के कहे अपशब्द को सहन करते हुए अपने भीतर के जितने दुर्भाव हैं उनका त्याग करना चाहिए, अभिमान को छोड़कर राम जी के नाम की पुकार लगानी चाहिए। निश्चय ही ऐसा करने से आपका और मेरा नाम रटना सार्थक हो जाएगा, मुझे आपको राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए दिखाए गए मार्ग को, संत साहिब की वाणी को हृदय में स्थान देते हुए राम 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 जपिए, निश्चय ही मुझे आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।